सरकार ने भले ही सरकारी ऑफिसों के लिए कार्यालय आने का समय निर्धारित कर दिया हो और इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया हो, लेकिन कर्मचारी मनमाने समय पर अपनी मर्जी से ही कार्यालय में आते और जाते हैं। जब बीना विधायक निर्मला सप्रे ने जनपद पंचायत कार्यालय और पशु चिकित्सालय विभाग का औचक निरीक्षण किया तो कई कर्मचारी अनुपस्थित मिले। बीना विधायक निर्मला सप्रे गुरुवार को सुबह 11:10 बजे अचानक से बीना जनपद पंचायत के कार्यालय में पहुंच गईं। तो उन्होंने उपस्थिति रजिस्टर देखा तो जिसमें 24 कर्मचारियों के नाम दर्ज थे, लेकिन मौके पर सीईओ सहित 6 लोग ही मौजूद थे, बाकी के कर्मचारी अनुपस्थित थे। इस पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए सीईओ को कारण बता नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। जनपद पंचायत कार्यालय में औचक निरीक्षण करने के बाद विधायक निर्मला सप्रे पशु चिकित्सालय पहुंची, जहां एक महिला कर्मचारी का अपने पशुपालकों के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं था। वह पशुपालकों से अभद्र व्यवहार करती हुई नजर आई। जनप्रतिनिधि के सामने ही वह पशुपालकों से गलत तरीके से बात कर रही थी। महिला कर्मचारी बार बार कह रही थी कि उनका तो ग्वालियर ट्रांसफर का चल रहा है। साथ ही निरीक्षण के दौरान उन्होंने उपस्थिति रजिस्टर भी देखा, जिसमें कुल 5 लोगों में से 2 लोगों पर ही मौके मौजूद थे और एक कर्मचारी आगा सौद में मौजूद है। बाकी के 2 लोगों का कुछ पता नहीं है। आपके आसपास की हर वह छोटी और बड़ी खबर को जानने के लिए और सटीक खबर को देखने के लिए आपके और हमारे चैनल विचार मीडिया 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं। साथ ही विचार मीडिया 24 के फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और लाइक करें। विचार मीडिया 24 के लिए शुभम चौधरी की रिपोर्ट। देखिए, जो अपना शासकीय कार्यालय पर कसावट के लिए तो आज मेरा मन हुआ कि मैं क्यों ना कुछ शासकीय कार्यालय का औचक निरीक्षण कर लूँ। वास्तव में हमारे अधिकारी जो समय पे आ रहे हैं, उनकी जो काम करना चाहिए वो काम कर रहे हैं कि नहीं। तो आज हम लोग सबसे पहले तो जनपद कार्यालय पहुँचे। वहाँ पर हमारे सीओ साहब तो मौजूद थे, साथ में 5-6 कर्मचारी और थे। क्योंकि अगर पंजीयन देखा जाए, रजिस्टर पंजीयन पर 24 कर्मचारियों के नाम हैं, लेकिन वहाँ पर वर्तमान में अभी सीओ समेत 5 और मतलब टोटल 6 लोग ही वहाँ उपस्थित पाए गए। बाकी समय था 11:10 और कार्यालय का समय होना चाहिए था कि 10 बजे खुल जाना चाहिए और लगभग सारे कर्मचारी आ जाना चाहिए, लेकिन वहाँ पर नहीं गए। तो मैंने निर्देश किया कि इनको सबसे पहले तो एक कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए और आगे से मतलब सब लोग कम से कम 10-10 बजे तक तो पहुँच ही जाएं। तो ये हमारा जनपद कार्यालय का था। दूसरा, हम लोगों ने आज शासकीय चिकित्सा इसमें हॉस्पिटल में आए तो यहाँ पर जो मैडम है, उनका अपने जो पशु रखते हैं या पशुपालकों के प्रति उनका अभद्र व्यवहार रहा। उनका जो बात करने का सलीका था, आप ये देखिए कि एक जनप्रतिनिधि के सामने आप किसी पशु पालक को अगर तू तड़ाक करके बात करेंगे तो ये हमारी सभ्यता नहीं है। हम सभी, चाहे जनप्रतिनिधि हो और चाहे शासकीय अधिकारी हो, उनका सबसे पहले दायित्व होता है कि हम जिस दायित्व के लिए बैठे तो उसके प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो मुझे उनका बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और बार बार उनका ये कहना कि हमारा तो ग्वालियर ट्रांसफ़र का है, चले जाए। तो मैं चाहती हूँ कि वो ग्वालियर ट्रांसफ़र करके चले जाएँ, क्योंकि बीना विधानसभा में यदि आपको काम करना है या अपनी सेवाएं देनी है तो सबसे पहले आपका लहजा बहुत अच्छा होना चाहिए। तो क्योंकि आप शासन की इतनी बड़ी योजना है, शासन इतना पैसा खर्च कर रही है शासकीय अधिकारियों को वेतन के लिए, तो इसलिए कि क्योंकि उनके क्षेत्र के लोगों के लिए या उनसे संबंधित व्यक्तियों को फ़ायदा पहुँचे। तो आज मैंने देखा यहाँ की स्थिति काफ़ी ख़राब है, कुछ नहीं है। 5 लोग यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, लेकिन 5 में से हमें 2 ही मौजूद हुए और एक शायद आगा सौत में है। मेरी फ़ोन पे बात हुई, 2 का तो अभी पता ही नहीं है कि वो वास्तव में कहाँ हैं। उनका कहना है कि वो गौपालकों के घर गए इलाज के लिए, लेकिन अभी तक ये नहीं बता पाए कि कौन से वार्ड, कौन से गांव, कौन सी पंचायत और किसके घर गई। तो कहीं ना कहीं ये गोलमोल जवाब मुझे पसंद नहीं आया। तो ऐसे लोगों पर मैं, जो शासकीय लोग हैं, इनको जिला चिकित्सा में मैं उन पर एक कंप्लेंट करने वाली हूँ कि पहले अपना यहाँ पर सुधारिए, उनका लहजा सुधारिए और प्रॉपरली जो आना चाहिए, जो लगना चाहिए कि मुझे यहाँ पर मेडिसिन मिल रही है, लेकिन वहाँ नहीं हो रही। और यही स्थिति है कि हमारी बीना विधानसभा में जो सड़कों पर गाँव पड़ी हैं, दुर्घटना से चोटें हो जाती हैं, उनका इलाज इन लोगों को करना चाहिए, लेकिन वहाँ पर हमारे गौ सेवक हैं जो बीना विधानसभा में हर जगह मुस्तैदी से तैनात हैं, वो काम करते हैं। इनको भगाकर फिर उनको ही ड्यूटी दी जाए, मेरी तो ये है। तो मैं ऐसा काम करूँगी।